और मैंने कहा सेवक तो ईमानदारी से बताओ, विवेचन तो आपने बहुत किया है। तराजू के एक पल्ले में दास रखा जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में सेवक रखा जाए तो महानता दास की होगी कि महानता सेवक की होगी? विवेचन आपने भी किया है और विवेचन मैं भी कर रहा हूं। सेवक की पहचान होती है, सेवक कर पद में सो और मुख सो साहिब हो, तुलसी प्रीत गिरीत भई सुख विसराय हम सोए। सेवक की पहचान कैसे होती है? हाथ से होती है, पैर से होती है, नेत्रों से होती है और स्वामी की पहचान मुंह से होती है। और मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूए पाप भी नहीं। अगर इतने बड़े जानकार हो तो तुम्हें पहले बात रखनी चाहिए। अब बात जब फंस गई है तो ये न सुनाओ कि हमें भी जानकारी है। भाई जानकारी आपको भी है, जानकारी हमें भी है, लेकिन यहाँ गांव बेच का खेल है। गांव बेच का खेल होता है। वो कहता है कि क्या बेच रहे हो? बोले बोले हाँ, बोले आईना बेच रहा हूं अंधों के बाजार। आईना क्या है तुम्हारा कारोबार? तो सामने वाले ने कहा कि आईना बेचता हूं अंधों के बाजार। आइए मैं आपकी बात का उत्तर करता हूं। आपने कहा कि परशुराम जी तोड़ने वाले के पक्ष से दास कहा जा रहा है और आपकी ओर से सेवक कहा जा रहा है। दास कहते किसे? तत्वा आत्मनम आस्ते उपशिष्टे समीपम इत्यासा। और सेवक मैं आपको प्रमाण देता हूं, दो व्यास होने के बाद व्यास अगर गद्दी में नहीं रहेंगे तो 3 थोड़ी रह जाएंगे। जो स्वामी का हित चाहे ध्यान देना विद्वानों, वही सेवक है। आज्ञा संग सुताएं सेवा। आज्ञा के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। और ईमानदारी से बताओ, जब आज्ञा मिल जाए तो फिर दूसरे से आज्ञा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तोड़ने वाले को आज्ञा मिली है और इतने ऊंचे आसन से आज्ञा मिली है, उतना बड़ा ऊंचा आसन अन्य किसी का नहीं है। तो जब आज्ञा मिल गई थी तो फिर दूसरों से आज्ञा मांगने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मैं प्रमाण देता हूं। आज्ञा हमें भी मिली थी कि पराशुराम पितुआ आज्ञा मिली कि परशुराम को जब आज्ञा मिली तो मेरे विद्वानों पर उन्होंने दूसरों से आज्ञा नहीं मांगी, क्योंकि उस आज्ञा के बराबर फिर दूसरे को आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं था। तो अधिकार अगर नहीं था तो मांगने का भी किसी में कोई अधिकार नहीं था। मेरी टिप्पणी है कि आज्ञा क्यों मांगी गई? आपने दूसरी बात कही है। मैंने कहा एक धरती तराजू के एक पल्ले में सेवक और तराजू के दूसरे पल्ले में दास रखा जाए तो मैं आपको प्रमाण देता हूं कि सेवक को वरीयता ज्यादा मिलेगी, दास को कम। आइए मैं प्रमाण देता हूं और प्रमाण हमारा ये है। पहला प्रमाण आपके घर से दे रहा हूं। बोले स्वामी और सेवक लघु भाई। जो जेठा भाई होता है वो स्वामी कोट का होता है और जो छोटे भाई होते हैं वो सेवक कोट के होते हैं। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है राम जी को प्रेम प्यारा है। राम केवल प्रेम प्यारा, लेकिन जब पूछा गया तो राम जी की ओर से उत्तर किया गया है
भोले बाबा कहते हैं, बोले राम ही सेवक प्रेम प्यारा और सुनी सुरेश उपदेश हमारा। हे सुरेश, हे देवराज इंद्र, सुन ली कि राम को प्रेम प्यारा है, लेकिन जब सेवक की बात आएगी तो सेवक परम प्यारा। ऐसा अगर कहीं दास के लिए कहा गया हो तो मेरे सेवक सब अंतिम माने। और आपकी बात सही है और मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। सोई एक होता है प्रिय, लोग कहते तुम मेरे बहुत प्रिय हो, और प्रिय से बड़ा शब्द होता है प्रियतर, और प्रियतर से शब्द होता है प्रियतम। एक प्रिय, एक प्रियतम और एक प्रियतम। सोई सेवक और प्रियतम मन सोई, मने अनुशासन माने जोई। जैसे एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, और एक होता है सबसे अच्छा। ठीक उसी प्रकार से एक प्रिय, दूसरा प्रीतम और तीसरा प्रीतम। तो मैंने कुछ घटा के प्रस्तुत थोड़ी किया है। लक्ष्मण जी विचार करें आप। आपने कहा कि प्रशांति हमने बहुत तोड़ी है, लेकिन तुमने जैसा क्रोधात किया है वैसा कभी नहीं किया। लक्ष्मण, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तुम कहते कि हमने बहुत तोड़ी है, तुमने जैसा क्रोध आज किया है वैसा कभी नहीं किया है। तो हमारा भी उत्तर है कि आपने चद्दर तोड़ी है, आपने चद्दर तोड़ी है तब तक क्रोध किया गया। चाहे जब तोड़ी हो तब क्रोध किया गया है, चाहे जितनी तोड़ी हो तब क्रोध किया गया है। अगर आप ये कहते हो कि जैसा क्रोध आज किया गया है वैसा कभी नहीं किया गया है, तो हमारा भी उत्तर है कि जैसा धनुष आज तोड़ा गया है, जैसा धनुष आज तोड़ा गया है, तुमने ऐसे कभी नहीं तोड़ी है। और इसीलिए हमने जैसा क्रोध आज किया है वैसा क्रोध आज से पहले कभी नहीं किया है। और फिर आपने तोड़ी है तो कब तोड़ी? तोड़ी है, लेकिन कब तोड़ी भैया? बहुधनुई तोड़ी लड़काई में तोड़ी है। और लड़काई की अवस्था जानते हैं आप लोग? लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक होती है। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक होती है। मानस के आचार्य का भूषण दी कहते हैं कि जन्म महोत्सव देखम जाई और वर्ष 5 का रहे भाई। और 5 वर्ष तक तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लड़काई जहां जहां फिरे हैं, लड़काई जहां जहां फिरे हैं और कहां कहां संग उड़ान जूठन पड़े हैं, अजर बहु सो उठाए कर खाऊं। इस आधार पर लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक है। और 5 वर्ष का बालक अगर कोई ऐसा कार्य कर भी देता है तो हमारे बैठे हुए बड़े, बैठे हुए बुजुर्ग ये उस बच्चे के कार्य को अपराध की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आपने पूछा कि ममता का कारण क्या है? न बेटा, ये टूटे हुए धनुष पर ममता अंधेरी काली रात की तरह है। जिस समय आपने आरोप लगाया है ये ममता अंधेरी काली रात की तरह है, और मेरा जो आगमन मिथिला में हुआ है वो रात की भांत नहीं हुआ है, रघुवंशी कमल पतंगा की भांत हुआ है। और सारे दुनिया के लोग जानते हैं ये कमल पतंगा, ये कमल पतंगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और इसलिए आइए व्यास जी आ गए तो एक हमारी संगीत के माध्यम से खुश करते हैं। बोलते ही अवसरी
ये सूर्य के पास रात कभी रात भरकर रुक नहीं सकती, इसलिए मेरी ममता ये मेरे जीवन में ममता बढ़कर के नहीं रह सकती है। आप बोले चुप न रहे, लेकिन संभाल करके बोले, बोला कभी संभाल धनुष शब्द प्रार्थन कर सकता। चलिए अब अपने गानों को जरा मेरी ओर लगाए और देखिए, मैंने कहा था कि आपके अंदर जन कल्याण की, व्यक्ति के कल्याण की भावना इतनी जल्दी उत्पन्न हो जाएगी, इसका आभास न था। ठीक है, कल्याण की भावना आई आपके अंदर, आपके अंतर मन में, तो सामने वाले का कल्याण हो या न हो, लेकिन आपका कल्याण सुनिश्चित है। क्यों? विचार यहां करना चाहिए था, बात यहां कि सामने वाले का कल्याण हो या न हो, लेकिन यदि हम किसी का भला सोचते हैं तो पहले भलाई उसके साथ होती है। हम यदि किसी का बुरा सोचेंगे, हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, तो सबसे पहले उस गड्ढे में हम गिरेंगे। ये संसार का नियम है। देखिए, आपने एक सूत्र भी पढ़ा, बोले कल्याण की भावना, हमने कहा कल्याण हो, बात तो यही फंसी, आपने कह दिया। अगर आप कुछ न कहते तो शायद सामने वाले का कल्याण हो जाता। क्यों? जब सामने वाला अभिवादन करे और सामने से कोई उत्तर ना आए, तो उसके लिए सूत्र है। कौन सा है? बोले अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोभिषेविना चत्वारि तस्य प्रदन्ते आयुर्विद्या यशो। वो कुछ भी ना बोले तब भी उसे 4 चीजें मिल जाए। लेकिन ये उसने बोल दिया, महाराज दाऊ बेच यहाँ है तो हम दे रहे हैं, दाऊ वहां तो खाई नहीं, तो खिलौना है। दाऊ यहाँ है कि जब कुछ नहीं बोलता तब 4 मिलती है, और बोलने के बाद आवश्यक नहीं है कि जो बोला गया वो भी मिले। सच वो भी ठीक नहीं है। क्यों? कभी कभी ये भी होता है, अंतर मन में कुछ होता है और बाहर हमारा प्रिय है, प्रियतम है, लेकिन उसका यश सर्वत्र विद्यमान हो रहा है, उसका यश फैल रहा है और हमें नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन करें क्या? हमारा निकटवर्ती है, हमारा समीपवर्ती है, सामने तो कह नहीं सकते, लेकिन अंतर्मन क्या कह रहा है? ये कैसे फैल रहा है? हम तो नहीं फैल रहा। अंतर्द्वंद तो यही है, अंतर्द्वंद तो यही है। आप फैल नहीं रहे हो, आप कब हो रहे हो? फैलता कौन है? जो उत्पन्न होता है, और जो पूर्ण हो चुका है वो तो फिर क्षीण होता है। पूर्ण के बाद क्या होता है? क्षीण होता है। और उत्पत्ति के बाद क्या होता है? उत्पत्ति के बाद तो फैलता है। जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक फैलता है, और फिर पूर्ण होने के बाद क्षीण होता है। आप क्या हो? आयु भगकुल कमल पतंगा, मध्याह्न काल का धड़कता हुआ सूर्य, दोपहर का सूर्य, और दोपहर के बाद फिर क्या होता है? बताओ ना, क्या होता है? कम होता है कि बढ़ता है? और इनके ऐसे हो तो कैसे नहीं बढ़ता है? और इधर क्या है? उदित उदय गिरमंच पर रघुबर बाल पतंग, और जब बाल पतंग निकलता है तो विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भंग। तो बस पसंद तो यही है कि कोई फैल रहा है और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई फैल रहा है
और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। बात तो यही है, तो यही है। और देखिए दूसरी बात हमने कहा था कि इनका सिद्धांत उल्टा है, ये उल्टे हैं। क्यों? जब बहुत जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, और एक के टूटने पर ये परेशानी है, ये समस्या है। तो बोले नहीं है, यही तो हमारा है। बोले कह तो वही रहे हो जो हम कह रहे हैं, पकड़ तो वही रहे हो जो हम दे रहे ना। महाराज कह तो रहे हो, लेकिन करनी और कथनी में अंतर है। आपने कहा तो जनक से, राजा जनक से क्या कहा? प्याज इधर हो जरा, देखो जरा, देखिए कितनी जल्दी बदलाव है। क्या कहा इन्होंने? कहा पे दिखावा, पे दिखावा अमोल नत आजो, पे दिखावा अमोल नत आजो। ईमानदारी से बताओ तो इंतजार करना चाहिए, जन कल्याण की भावना है तो इंतजार करना चाहिए कि नहीं? तत्काल दूसरे ही पर उत्तर भी आ गया। क्या आया उत्तर? बोले नहीं तो क्या होगा? तो बोले उल्लाटहू मही, क्या करेंगे? उल्लाटहू मही, जहां लगे तब राजू। अब बताओ, अगर ये धरती पलट लेंगे तो एक मरेगा, धरती पर एक ही तो है नहीं, जितने हैं जनक के राज्य में तो एक जाए। इनके कल्याण की भावना है एक के लिए, तो ये सबके लिए निर्णय क्यों आ रहा? दिखाओ। और राजा जनक से तो भी कोई उत्तर दिया नहीं। जब इन्होंने कह दिया कि उल्लाटहू मही, जहां लगा तू राजू, तो जनक डर गया, डर गए राजा जनक। तो अंत में जब राजा जनक डर गए तब स्थिति क्या हो गई कि अति डर उतर अदेत नृपनाही, अति डर उतर अदेत नृपनाही। राजा जनक डर गए और डर में कोई उत्तर नहीं दिया, तो स्थिति विपरीत हो गई। तो कुछ लोग प्रसन्न हो गए हैं, तो जो लोग प्रसन्न हो गए हैं वो कैसे लोग हैं? तो कहा कुटिल धूप हर से मन माही। कुटिल दुष्ट लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? बोले हमारे जैसा कोई आ गया तो अब तो प्रसन्नता होनी चाहिए। हल श्रवण कर रहे हैं श्री सेवक का स्वामी से स्वार्थ होता है और दास का कोई स्वार्थ होता नहीं है। तो बताओ, जिसका जो बिना स्वार्थ के कार्य करे वो अच्छा है कि जो स्वार्थ लेकर के कार्य करे वो अच्छा है? हल श्रवण कर रहे हैं लक्ष्मण। उसको भी कष्ट है, जिसके सर में है उसको भी कभी ना कभी मिलेगा जरूर। तो ये चंद्र बहुत था। हमारे हरिश्चंद्र भैया सत्संग वाले हरि तो बढ़िया है, हरि तो ठीक है, हरि तो काम करता है, लेकिन चंद्र खराब है। एकादश पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और एकादश पुष्प मुद्राएं भागवत चरणों में समर्पित की हैं। और इसी श्रृंखला में सागर सिंह जिन्होंने एकादश पुष्प मुद्राएं क्रमशः दोनों महान भावों के चरणों में समर्पित किए हैं। कोटि कोटि। अब देखिए फिर से थाली को देखिए जरा, एक निस्वार्थ दिया, अब एक निस्वार्थ लीजिए। अब हमारे घर से ऐसे लीजिए जो वास्तविक अर्थ जो यहाँ वो स्वामी तुलसीदास जी कि जेठ स्वामी और सेवक लघु भाई। जेठ स्वामी माने बड़ा और सेवक लघु भाई। लघु भाई माने छोटे भाई और छोटा भाई है कौन? लक्ष्मण। बड़ा कौन है? राम। और लक्ष्मण है क्या? लक्ष्मण क्या बिना स्वार्थ के कुछ कर रहा है? लक्ष्मण का भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? देखो
कहाँ रही थे और निज हित पति जानी। जब हमने किसी के चरणों में अपनी रति मानी, जब इनसे हमारा हित है तो इनके पीछे घूमते हैं, इनके पीछे घूमते हैं। क्यों? इनसे हमारा हित है। और जीव का यही स्वार्थ, जीव यही करता है और स्वामी ये नहीं करता है। जीव यही करता है, बार हिते अनुजहित पति जानी। और जब हित जान लिया कि पति से हित है, स्वामी से हित है, तब लक्ष्मी मन राम और चरण रति मानी। तब लक्ष्मण राम चरण रति मानी। सबने क्या लगाया? लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम चरण रति। कब? ये तो ये क्या है? स्वार्थ है। तो सेवक तो स्वार्थी है और दास धनुष तोड़ने वाला दास है। देखिए दास की पृष्ठभूमि देखिए, दास की पृष्ठभूमि देखिए। राजा जनक के प्रण को सुनकर पति नाना पति नाना ये सुने हम जो प्रण ठाना। सुनकर आए क्या? जो हमने प्रण ठाना। कौन कौन लोग आए? तो कहते मदनुज धरि मनुज शरीरा अपिकुल वीर आए रणधीरा। लेकिन प्रयास सबने किया। सब चाहते थे कि अमुक का विवाह अमुक से हो जाए, बोले इनका विवाह हमसे, है ना? सब चाहते थे हमारा विवाह इनसे हो जाए। क्यों? कौन थे वो लोग? स्वार्थी थे। जो ये सोचते थे वो स्वार्थी थे। और कौन थे? वो वही सेवक की कोटि वाले थे। सेवक थे, किसी न किसी को सेवक हमारा हिंदू तुमसे जुड़ा, तुम्हारे पैर पकड़ लिए। लेकिन दास को कुछ चाहिए, है ना? दास को कुछ नहीं चाहिए, दास कुछ नहीं चाहता है। और धनुष तोड़ने वाला ईमानदारी से बताना, अगर धनुष तोड़ने वाले ने प्रयास किया हो, धनुष तोड़ने वाले ने प्रयास किया हो और धनुष में हाथ तक लगाया हो, नहीं लगाया, कब तक नहीं लगाया? जब तक स्वामी का आदेश नहीं मिला। क्यों? जब स्वामी ने देखा, क्या देखा? स्वामी ने देखा कि परहित नहीं हो पा रहा है। ये सब परहित करने को आए नहीं है, ये सब अपने स्वार्थ के निहित के लिए आए हैं। और जो निहित करे वो सेवक, और जो करे और चाप तम भारी, डाल न सके चाप तम भारी। और तम माने अंधकार, तम माने अंधकार। लेकिन अंधकार डरा नहीं, और वहीं जहाँ है अंधकार, जहाँ धनुष है वहीं सूर्य है। सूर्य कहाँ है? जहाँ अंधकार है वहीं सूर्य है। कैसे? उदित उदय गिरिमंच पर, वहीं है वीरा समाज में, और वहीं धनुष भी है। उदित उदय गिरिमंच पर, उदित उदय गिरिमंच पर, रघुपर बाल पतंग। कहाँ है? उसी रात समाज है कि नहीं? सब मन चलते मन चयक, सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत तहाँ बंधु दो बैठारे वही पार। और वही वेदिका पर धरा है, तो जहाँ सूर्य है वहीं अंधकार है महाराज, जहाँ उजाला है वहीं अंधेरा है। चलिए क्या कहना चाहते हैं?
लक्ष्मण जी मेरे अपने परामर्श है तुम्हारे लिए कि वार्ता को इतना विस्तृत न किया जाए, एक दूसरे के बिंदु को छुआ जाए, तो जो पहले वाली बात का भी ध्यान रखा जाए कि पहले हमने क्या कहा था, परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया, अब मुझे इन बिंदुओं को छू के निकलना है। आइए, आपने कहा कि दीपक करे अंधेरा है, ध्यान देना, आपने कहा कि दीपक करे अंधेरा है और हम तो कहते हैं अंधेरा है ही नहीं। राम नाम पर दीप धरी, राम नाम पर दीप धरी, जियते हरिद्वार और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। और उजियार वाले भैया है ना, क्या बताएं हम, इतना फेल लगाते हो। सोचो, एक जो दीपक चलता है, लोग क्या कहते हैं भैया कि दीपक चल रहा है, बोले दीपक बुझ गया है। ईमानदारी से बताओ, दीपक बुझता है कि जोत बुझती है? क्या दीपक बुझता है कि जोत बुझती है? करता है काम और कोई, पर नाम और क्या होता है, और जलता तो है रोगन कपड़ा, लेकिन कहते दीपक जलता है। अब एक क्षण है,